नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने मैं एडवोकेट गणपत तेनीवार आपके सामने बाबा साहब के संक्षिप्त में कुछ विचार बताना चाहूंगा। बाबा साहब का प्रसिद्ध जो है उनका कहना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज हम शिक्षित हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अलग अलग संगठन बना के, बाबा साहब के नाम से संगठन बना के, अलग अलग अपने नाम और पद के हिसाब से जिस प्रकार से छोटे मोटे संगठन बना के घूम रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था उनके अनुसार हम सबको विचार करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इस कारवा को बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक लाया हूँ, यदि इस कारवा को आगे न बढ़ा सको तो किसी कीमत में पीछे मत जाने देना। और उस प्रकार से उन्होंने ये भी संदेश ये भी कहा था कि बलि बकरे की दी जाती, शेर की नहीं, इसलिए शेर बनो। और भी ऐसे बहुत सारे गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, और वह विद्रोह कर गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा। और प्रति व्यक्ति का सम्मान से जीना मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। उस प्रकार से इसे कहीं जो उन्होंने अपने संदेश में दिया है, और हम समय समय पर बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो बाबा साहब ने शिक्षा का जो दूध पिया था, इसीलिए उन्होंने दिया है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने सार्थक सिद्ध कर दिया। आपको भी इस चीज को साबित करना होगा कि उन्होंने 33 डिग्रियां, 9 भाषा और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त होती। आज विश्व में कई देशों में, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, बांग्लादेश, मेक्सिको, ऐसे कई बड़े बड़े जो तानाशाह देश, वो भी बाबा साहब की लोहा मान चुके हैं। बाबा साहब को पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी इतनी डिग्रियां हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके विचार है। आज उनके सामने कई बार ऐसी घटना आई है। जब शुरू शुरू में बताना चाहूंगा कि 28 जून को 1932 के 34 के आसपास उन्होंने वकालत जो है बैरिस्टर बन के आए थे। उनके जब स्टार्टिंग वकालत शुरुआत करी, तो उस दौरान जगह की बात को लेकर उनके साथ ऐसी कुछ इवेंट्स हुई थी कि ये अछूत है क्या ये मुकदमा लड़ेगा। एक महाजनता, उनके पुत्र का जो फांसी की सजा हो गई थी, उस दौरान सभी वकीलों के पास चले गए थे। किसी ने मुकदमा लेने से इनकार कर दिया कि मना कर दिया था। जब किसी ने बताया कि वो लड़ेगा, अभी अम्बेडकर है वो लड़ेगा आपका मुकदमा, तब उनके पास आया, फाइल देखी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये आपको फांसी से जाओगे, क्या हो सकता है कि साहब हमको बड़ी आशा विश्वास के साथ आए हैं। जब उनको वकालत इसलिए करते थे बाबा साहब की अपना कुछ रोजगार चल सके, घर परिवार चल सके, क्योंकि पैसे उनके पास कभी थे नहीं, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और उस प्रकार से जब उन्होंने पूरी फाइल ली, बोले मैं आपको बिल्कुल मुकदमा लड़ूंगा, मैं बताऊंगा कल क्या कंडीशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप जितना पैसा चाहे मैं दे सकता हूँ। बोले नहीं, मैं मुकदमा, उनके जब एक महाजन थे बनिया था, उनकी पत्नी ने बताया, पूरी सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपकी पुत्र का मुकदमा मैं लड़ूंगा। और उन्होंने मुकदमा लड़ा भी सही। और जब रात भर अध्ययन करने के बाद से उन्होंने कहा कि ठीक है साहब। जब आर्ग्यूमेंट करने के लिए गए तो सारे वकील कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। उसके पश्चात जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया तो बाबा साहब ने कहा कि जज साहब से बोला, और वहां जाने से पहले भी एक घटना हुई थी कि भाई आपके लिए कुर्सी यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो इसी उनके जो अनछुई प्रकरण वगैरह, उनके जो जब लाइफ और मिशन के बारे में पढ़ते तो आपको जानकारी होती है। कुर्सी वगैरह से बढ़ते उनको कुर्सी भी बैठने का इनकार कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मैं भारत की धरती जन्म हुआ, मेरी धरती से आपकी कुर्सी हटा लीजिए। तो फिर वो नतमस्तक होना पड़ा सभी उस समय जो जो भी थे, उनको जो रोकने वाले, कुर्सी बैठने वाले थे। जब बाबा साहब को जब आर्ग्यूमेंट का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ठीक बाबा साहब, अम्बेडकर जी आप बहस करिए। जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करा, बोले साहब इसमें लिखा हुआ पूरी फाइल में कि साहब इनको फांसी की सजा, फांसी दे दीजिए। तब सब हस्त बदल के ऐसे कैसे बोल रहे। तो बोला कि साहब इसमें मुकदमा लेकर फांसी की सजा होने की बात हुई, न कि जान निकलने की बात, सांस निकल। तब वहां से फिर वो जब फांसी होने की जो सजा होती है, तो जब तक सांस नहीं ली तब तक फांसी की सजा का प्रारंभ हुआ। तो बाबा साहब के लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। और इस प्रकार से उनके बहुत सारे ऐसे विचार है, और इतने विचार है कि आपका एक जीवन तो कम पड़ जाएगा। और उनके जो इतने इतने रिकॉर्ड है कि 500 स्नातक एक तरफ, अकेले वो। इस प्रकार बाबा साहब ने जो जीवन जीने का एक अपने आप में जीवन उनका संघर्ष एक सीख है। तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।